नसीम चेयरमैन का पहले टिकट हुआ, मतलब उसके बाद पहली बात तो चेयरमैन नहीं है, वो खत्म करो, आप नाम के आगे लगाना। उसमें क्या कार्रवाई है आगे? हैं? क्या कार्रवाई है उसमें? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं, पार्टी ने सर्वे कराया और जो टिकट इशू हुआ था फौजुल के नाम का, वो पोजीशन बहुत ख़राब आ रही है, चौथे नंबर की पोजीशन आ रही है। इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया कि इनका टिकट डिसाइड करके काट दिया। और अब यहाँ लोकल पार्टी समाजवादी पार्टी जो बहेड़ी विधानसभा में है, हमारे अध्यक्ष वगैरह सब ये तय करेंगे और तय करके आ जाए डिक्लेयर कर देंगे कैसे लड़ाना है। समाजवादी पार्टी बरेली में निकाय चुनाव को लेकर सपा में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जहां बरेली शहर में मेयर के प्रत्याशी के रूप में सपा ने कायस्थ समाज से मजबूत प्रत्याशी संजीव सक्सेना को प्रत्याशी बनाकर भाजपा को सीधे चुनौती देने का काम किया। वहीं जिला संगठन में संजीव सक्सेना का अंतिम समय तक विरोध होता रहा। वहीं आज नामांकन के आखिरी दिन पूर्व मेयर सपा नेता डॉक्टर आयस तोमर ने नामांकन कराकर पार्टी के अंदर खाना जंग को जग जाहिर कर दिया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो सपा के मेयर प्रत्याशी संजीव सक्सेना की घोषणा के बाद भाजपा के रणनीतिकारों को अपनी रणनीति बदलकर पूर्व मेयर के नाम पर मुहर लगाना पड़ी। यही कारण रहा कि भाजपा का प्रत्याशी अंतिम समय में घोषित किया गया। वही बात करें नगर पालिका परिषद बहेड़ी की, जहां पर पूर्व चेयरमैन फैजुल अजीम पत्नी डॉक्टर नसीम अहमद को सपा ने टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया। वही एक और सपा के दावेदार मोहम्मद आरिफ एडवोकेट अपनी पत्नी हयातुन निशा के लिए टिकट का दावा कर रहे थे। ऐसे में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मंत्री बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने जिला स्तर पर पार्टी द्वारा किए गए सर्वे में फैजुल अजीम को चौथे नंबर का प्रत्याशी बताकर डॉक्टर नसीम अहमद के दोबारा अपनी पत्नी फैजुल अजीम को नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर बैठाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। वही बात करें मोहम्मद आरिफ एडवोकेट की, तो सपा विधायक अताउर रहमान ने मोहम्मद आरिफ एडवोकेट की लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात कराकर शांत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं अपनी पसंद के प्रत्याशी पूर्व विधायक मंजूर अहमद के बेटे अंजुम रशीद की पुत्रवधू उज़मा रशीद को नगर पालिका परिषद बहेड़ी से सपा का प्रत्याशी बनवाकर पूर्व चेयरमैन पति डॉक्टर नसीम अहमद को राजनीति में करारी शिकस्त देते हुए ये साबित कर दिया कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी का अगला चेयरमैन राजनीति के चाणक्य की सहमति के बिना नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि पूर्व मंत्री बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर रशीद अंजुम की पुत्रवधू उज़मा रशीद को सपा का प्रत्याशी तो बनवा लिया, परंतु अंजुम रशीद की पुत्रवधू उज़मा रशीद को किस तरह नगर पालिका परिषद बहेड़ी का चेयरमैन बनवा पाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बहेड़ी विधायक अताउर रहमान और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की राजनीतिक साजिश का शिकार फैजुल अजीम के पति डॉक्टर नसीम अहमद पार्टी बदलकर बसपा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। और अगर दलित मुस्लिम समीकरण परवान चढ़ गया तो राजनीति के चाणक्य की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, यह अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है। इस संबंध में आज पूर्व मंत्री बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, सारे चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लड़ाए हैं, उनकी मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। हम हर तरह से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश और बहेड़ी और देश से खत्म हो, क्योंकि इन्होंने नफरत का बीज बोया है हिंदू और मुसलमान भाइयों में, वो उसका खात्मा हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, बहेड़ी का विकास हो। तो इसलिए बहेड़ी की जनता ने भी, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो सब देखती रहती है, उसे मालूम है कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव किसने भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया है, उसे मालूम है कि जिला पंचायत का चुनाव किसने भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया है, उसको जनता को मालूम है कि विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ है, खेल भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया है। इसलिए जनता ने तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाले लोग हैं उनसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए सर्वे में चौथे नंबर पर आए और यहाँ से बिल्कुल अल्लाह को हाजिर जनाजिर जानते हुए दावे के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ से समाजवादी जो हम लोग लड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थित यही यहाँ से चुनाव जीतेंगे और बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कई लोगों ने पार्टी से टिकट मांगा, तो
तो क्या लगता है वो लोग मान जाएंगे, उन्हें मना करेगा या पार्टी के साथ जाएंगे या विरोध करेंगे? नहीं, कहीं एक तो मान भी गए। हमारे वकील साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने क्या है कि जो आपका आदेश होगा मैं पालन करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर मुझे देंगे लड़ूंगा, नहीं तो ये एक अच्छी बात है। जो पार्टी से लोग जुड़े होते हैं, पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करती है। अगर कोई पार्टी के लिए कुर्बानी देता है तो पार्टी उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। लेकिन कुछ फर्जी कुर्बानी वाले हैं, वो कहते हैं हमने कुर्बानी दी, लड़ाई भाजपा और बोले हमने कुर्बानी दी। भाई ये कौन सी कुर्बानी हो गई? अगर कुर्बानी दी थी तो हम चुनाव लड़ाएं, हमें लड़ाना चाहिए। ये भी सुनने में आया कि नसीम अहमद जो है साकिर अंसारी का टिकट काटने जा रहे हैं बीएसपी से। मायावती काटेंगे, वो कौन होता है काटने? ठीक है।